क्या आपने कभी ऐसी स्त्री की कहानी सुनी है जिसने मृत्यु को हराकर अपने मृत पति को जीवित कर दिया, जहां यमराज जैसे देवता भी झुक गए एक नारी के प्रेम और तप के आगे? क्या ये सिर्फ एक पुरानी कथा है या कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? जानिए वट सावित्री व्रत की वो रहस्यमयी कहानी जो आज भी हर सुहागन को अमृता का आशीर्वाद देती है। लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये शक्ति है, श्रद्धा है और नारी की अमर आस्था का प्रतीक है। आखिरी तक देखिए, क्योंकि अंत वो है जो आपको चौंका देगा। बहुत पुरानी बात है। सत्ययुग में मद्र देश के राजा अश्वपति और रानी मालवती की कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए वर्षों तक कठोर तप किया। अंततः देवी सावित्री ने प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य कन्या का वरदान दिया और उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। सावित्री साधारण बालिका नहीं थी, वह ज्ञान, रूप और तेज में अद्वितीय थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसका तेज और बुद्धिमत्ता सबको चकित कर देती थी। जब विवाह का समय आया तो स्वयं सावित्री ने अपने लिए वर खोजने का निश्चय किया। घूमते घूमते सावित्री पहुंची एक वन में, जहां उसे मिला एक तपस्वी युवक सत्यवान। वह वनवास में अपने अंधे और परित्यक्त पिता के साथ रहता था। वह न केवल वीर और सदाचारी था, बल्कि अत्यंत तेजस्वी भी। सावित्री का मन उसी में रम गया। परंतु जब वह सत्यवान को वर चुनकर लौटी तो राजपुरोहित और महर्षि नारद ने चौंकाने वाली बात कही, सत्यवान 1 वर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा अश्वपति चिंतित हो उठे, लेकिन सावित्री ने दृढ़ता से कहा, जहां एक बार मैंने मन लगा लिया वहां पुनर्विचार नहीं कर सकती। मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। सावित्री ने विवाह के पश्चात सत्यवान के साथ वनवास शुरू किया। वह हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, तप करती, व्रत रखती और पति की सेवा में लगी रहती। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का योग था, वट सावित्री अमावस्या। उस दिन सावित्री ने निर्जला व्रत रखा, कोई अन्न, जल, छाया नहीं ली। वह सत्यवान के साथ वन में गई, जहां वह लकड़ी काटने गया था। अचानक सत्यवान को चक्कर आया और वह सावित्री की गोद में गिर गया, मृत। कुछ क्षणों में यमराज, मृत्यु के देवता, वहां प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान का प्राण निकालकर चलना शुरू किया, लेकिन सावित्री उनका पीछा करने लगी। यमराज ने उसे रोका, सावित्री, तुम एक स्त्री हो, तुम यहां तक नहीं आ सकती। सावित्री ने कहा, जहां मेरे पति के प्राण जाएं, वहां तक जाना मेरा धर्म है। यमराज उसके ज्ञान, विनम्रता और दृढ़ निष्ठा से प्रभावित हुए और कहा, तू कोई वर मांग ले, परंतु सत्यवान के प्राण नहीं। सावित्री ने पहला वर मांगा, मेरे ससुर का नेत्र ज्योति और राज्य वापस लौट आए। वर मिला। फिर यमराज आगे बढ़े। दूसरे वर में सावित्री ने मांगा, मेरे माता पिता को 100 पुत्र हों। वो भी दे दिया गया। तीसरे वर में कहा, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वर दीजिए। यमराज चौंके, यह कैसे संभव होगा जब सत्यवान ही नहीं रहेगा। अब यमराज को अपनी भूल का भान हुआ। वह मुस्कुराए और बोले, सावित्री, तू सच्ची पत्नी, तपस्विनी और धर्मनिष्ठा की मूर्ति है। तेरे प्रेम, व्रत और बुद्धिमत्ता से मैं प्रसन्न हूँ। सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। सत्यवान पुनः जीवित हो उठा। सावित्री की गोद में लेटा वह आंखें खोलता है जैसे नींद से जगा हो। यमराज अंतर्धान हो जाते हैं। सावित्री ने उस दिन वट वृक्ष के नीचे पति को पुनर्जीवित पाया। तब से लेकर आज तक हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को महिलाएं वट सावित्री व्रत करती हैं। वे वट वृक्ष की पूजा करती हैं क्योंकि वह इस दिव्य घटना का साक्षी है। यह व्रत पति की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए किया जाता है। वट सावित्री व्रत कोई साधारण उपवास नहीं, ये उस आस्था का प्रतीक है जहां प्रेम मृत्यु से भी बड़ा है, जहां एक नारी के संकल्प के आगे देवता भी झुकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी वृक्ष के नीचे धागा बांधती स्त्री को देखें, समझ लीजिए वो सिर्फ एक परंपरा नहीं निभा रही, वो उस रहस्य को जी रही है जिसमें एक स्त्री ने मृत्यु को भी मात दी थी। अगर ये कहानी आपको अद्भुत लगी तो लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जगत में कुछ भी असंभव नहीं जब आस्था हो सच्ची।